गुरुजी, गुरुजी, अंदर एक लड़की है। अपने आसपास ठीक से देखो। अरे वो लड़की नहीं है, वो नाग भैरवी है। तो इस मंदिर में कब तक छुपेगी मैं भी देखता हूँ। इतनी शक्ति नहीं है तुझ में। मुझे कैसे बाहर निकालना है वो मुझे पता है। गुरुजी जल्दी से निकाल के दिखाइए ना। गुरुजी वहाँ देखिए। छोड़िए, छोड़िए। उसे बाहर निकालने का रास्ता मिल गया है गुरुजी, इसी से निकलेगी वो। इसकी वजह से मेरा शिष्य एक लिंग मर गया। अब यही बच्चा नाग भैरवी को बाहर निकालने में हमारी मदद करेगा। पूरे जंगल में घूम घूम के थक गया हूं मैं। रात भर जंगल में रहकर डर लग रहा था मुझे। खाना पीना कुछ नहीं खाया। भूख के मारे मरा जा रहा हूँ मैं। कुछ खाना खिलाओगे कि नहीं? क्यों नहीं खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। आइए खाइए। देखिए नीलम मैडम जी, मुझे ना एक बात याद आ रही है। मेरा वो मामा था ना, वो सूर्या मामा, कोई काम का नहीं था, निकम्मा। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, बोझ था सब पर वो। अरे अरे आप खाइए, आराम से खाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत! सूर्या मामा का गुस्सा निकाल रही हो? तुम्हें तो मैं देख लूंगा अभी। और हाथ उठाता है, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? तूने मुझे मारा। अरे रास्कल, यहाँ बच्चे खो गए हैं, यहाँ सब लोग चिंता में हैं। तुम्हें थोड़ा सा भी फील नहीं आता है क्या? हाँ, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे ये क्या है, यहाँ वाले हो इसलिए सब सम्मान करते हैं, तुम सबको तकलीफ क्यों दे रहे हो? अरे ये कहाँ इंसान है जो इसे समझ में आए। इतने सालों से खिला पिलाकर एक जानवर को पाला है मैंने। अरे मेरी पोती जब तक नहीं मिल जाती मेरे घर में कदम मत रखना। जा यहाँ से, चले जा।
बड़ी माँ, आप बेकार में गुस्सा मत होइए, आपकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है। कौन है आप? लगता है घमंड आ गया है। खाना मुफ्त में मिल रहा है ना, इसलिए खा खा के मोटी हो रही हो। हाँ, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? जो तू सुन रही है मैं वही बोल रहा हूँ। मेरी दीदी यहाँ पर अकेली आने वाली थी, लेकिन तुम सब क्यों आए? जरा इज्जत से बात करो। हो कौन तुम? मैं क्या कहा? मैं कौन हूँ? तुम हो सच कौन? में? मैं कौन हूँ नहीं जानते हो क्या? यह जान करके अनजान बनने का नाटक कर रहे हो तुम लोग। चलो हटो। अरे काम करके जीने वाले तुम कुली लोग मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो? इतना घमंड है तुझमें इतना अभिमान है? तो इस घर के लिए मैंने अपने इकलौते बेटे को दत्तक बना दिया, तो मुझमें कितना अभिमान होना चाहिए। साहब आप हैं? चल जा। बड़े साहब मैंने आपको पहचाना नहीं। जाना ये तेवर किस लिए है ये सब मुझे पता है। जब तक इस घर में कोई नहीं था तब तक मेरा इकलौता बेटा ही वारिस था, लेकिन आज असली बेटा आया है तो प्लेट बदल रहे हो तुम लोग। हैं? देखता हूँ तुम लोग ये नाटक कब तक करते हो, मैं भी देख लूंगा। लक्ष्मीपति, नौकरों के मुंह मत लगो, तुम आओ। अरे नौकरों से कौन मुंह लगता है? मैं कुछ नहीं पूछा। अंदर आते समय कौन हो तुम्हें हम नहीं पहचानते, इज्जत देने के बजाय अरे बेइज्जती की इन लोगों ने। ठीक है दीदी, इनसे मुंह लगने का क्या मतलब, जब तुमने ही ऐसे लोगों को काम पर रखा हुआ है, इसलिए तुम्हें कहना चाहिए। ठीक है, बकवास छोड़कर अंदर आ जाओ। बकवास? मेरी बकवास दिखाऊंगा। इस लक्ष्मीपति का जहरीला रूप दिखाऊंगा ना, तो सबकी बकवास पता चल जाएगी। अंदर आने को कहा ना। आ रहा हूँ दीदी। नागा भैरवी, तेरा दोस्त मेरे कब्जे में है। मेरे 10 तक गिनने में अगर तू बाहर नहीं आई तो हम लोग इसकी मौत का हवन करेंगे, और इसको मारने के बाद ही हमारा हवन आरंभ होगा। इंद्राणी, इंद्राणी, ये बात है, मैंने
जो कहना था कह दिया आपसे, आगे आपकी इच्छा। तुम्हें जगह दी, तुमने कब्जा कर लिया। सुपारी खाएंगी क्या? मीठी है। क्या कहा? क्या कहा? फिर से कहो। छोटा आदमी कहा था। सही हो तुमने मुझे छोटा समझ के गिरी हुई नजर से देखा और मैंने तुम्हें धोखा देने की नजर से। इसलिए मैंने स्टैम्प पर लिखवा लिया। उस कागज में लिखवाकर जो करना है कर ले, लेकिन जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा? पूरा हिस्सा कैसे नहीं मिलेगा? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मिलेगा। मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। तू क्या देखेगा? वो भगवान ही देखेगा क्या सही है क्या गलत। अच्छा, जो मैंने किया वो गलत है और तुमने जो किया वो सही है, ये समझ रही हो क्या दीदी? सही है, क्योंकि मैंने अपने इकलौते बेटे को तुम्हें दत्तक बनाकर दिया। तो मैंने गलत किया है क्या? उस दिन अपने बेटे से नाराज होकर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करने वाली थी, लेकिन हमने नहीं करवाई। यही गलती हो गई क्या? चलो, इसका कोई देखने वाला नहीं है करके तुम्हारी मदद करने की सोची, तो वो भी हमने गलत काम किया क्या? मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, इसीलिए तो आधा हिस्सा मैं तुझे देने को तैयार हूँ। वही क्यों आधा क्यों? भीख मांगने के लिए आया हूँ क्या जो आधा ही हिस्सा दोगी मुझे? उसी दिन मैंने कहा था पूरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को ही मिलनी चाहिए। हाँ कहा। बुढ़ापे में बेटा छोड़ गया, बेटा आएगा या नहीं सोचा था। अगर आ भी गया तो उसका चेहरा नहीं देखूंगी करके तुमने ये ऐलान किया था। और अब क्या किया तुमने? पुष्कर के पेन से खुद लेटर लिख के उन सबको बुला के हिस्सा देने के बारे में सोच रही हो। अरे बाप रे, इतना बड़ा नाटक। लेकिन वो मेरा सगा बेटा है। ये मेरा सगा बेटा है। तुम्हारे बेटे के साथ अन्याय हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे से जो वादा किया था उस पर कायम रहो। वादा? कैसा वादा? तुझसे वादा करके मैं अपने सगे बेटे से अन्याय करूं? अरे बाप रे बाप, कैसी बातें कर रही हो? अन्याय करने के लिए भला मैं क्यों कहूँगा? वादा करके मुंह नहीं मोड़ने के लिए कह रहा हूँ मैं। बस इतनी सी तो बात है। क्या मुझे धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा हूँ। हाँ। धमकी क्या देता है? बहुत बोल रहा है तू। अब चुप कर। जाता है कि नहीं? यहीं पर खत्म कर दूंगा। जाऊंगा, पर तुझे निपटा कर जाऊंगा मैं। सूर्या, पहले तू यहाँ से जा। चुप रहिए माँ जी, चुप रहिए, मैं इसको देख लूंगा। मैंने कहा ना, तू यहाँ से जा। अपने घर के नौकरों से मेरा अपमान करवा रही हो मालती अम्मा। अब इससे ज्यादा अनुभव करोगी। छोटी सी बात को बड़ा बना रही हो, लेकिन सोच लो, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते में तुम्हारा निर्णय नहीं बदला तो अच्छी तरह से सोच लो, फिर मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। हाँ, चलता हूँ। मुझे बचा लो। बचाओ, बचाओ, इंद्राणी। उन्हें रोको। इंद्राणी। बाहर जा रही हो? बिल्कुल नहीं, अभी सावधान रहो। अभी 10 मिनट में राहु काल पूरा हो जाएगा, तब तुम्हें बहुत सारी शक्ति प्राप्त होने वाली है। अमृत काल में पाई हुई शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तब तेरा काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा।
हे भगवान, यहाँ बैठिए, इन्हें यहाँ बिठाओ आराम से। लक्ष्मी जी जरा पानी लेकर आओ। हाँ। बुआ आप डरो मत बुआ। आपने मुझे रोक लिया इसीलिए, नहीं तो आज मैं उसे देख लेता। कुत्ते के मुंह क्यों लगना कह के अम्मा जी ने रोका। चिल्लाने वाले कुछ नहीं कर सकते बड़ी माँ। वो तो आस्तीन का सांप है, इसीलिए डरती हूँ। इतने सालों के बाद मुझे तुम लोग देखने के लिए आए, कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। सोनी को भी उस प्रसाद ने ही किडनैप करवाया होगा, मेरा डाउट है बुआ। सही अम्मा, जब इंद्रानी जी आती थी प्रसाद उसके पीछे पड़ा था। हाँ, मुझे भी यही शक है। अरे सूर्या, तुझे पुण्य मिलेगा, मेरी पोती को ढूंढ ला। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, मैं जंगल जाकर इंद्रानी को ढूंढ कर वापस लाऊंगा। लक्ष्मी, हाँ। तू अम्मा जी का ध्यान रखना, ठीक मैं है। जंगल जाके आता हूँ। भगवान, मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है? तुम मेरे बेटे से गुस्सा हो, लेकिन इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? तुम काला नाग बनकर इन्हें क्यों काट रहे हो? नागराजा, मैंने क्या गलती की है? मेरी ऐसी परीक्षा क्यों? बड़ी माँ चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। नाग भैरवी,
इंद्राणी, 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 अपना ध्यान रखना, बाल बच्चों का भी ध्यान रखना। मेरी बात पर भरोसा करो, मैं नहीं वन देवता बोल रहे हैं। और अगर वन देवता की बात पर भरोसा करोगी तो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं होगा। मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाएंगी। सारी स्त्रियां यहाँ से जाइए, जंगल में मत घूमिए। अगर माँ का साथ रहा तो सब अच्छा ही होगा। वन देवता हमेशा साथ देंगे और आपका भला ही भला होगा। विश्वास रखिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। देख, तू जो भी बोल, जो नाग देवता में भरोसा करते हैं उनका हमेशा अच्छा होता है। मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, वो हमेशा बचाते हैं। उन पे भरोसा करो। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारी रक्षा करते हैं। वो महिमा वाले धागे भी देते हैं जिनको बांधने से नागराज जी हमें कुछ नहीं करते। तूने जो भी कहा वो सब सच है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। अच्छा, जब किसी को बड़ी बीमारी होती है तब डॉक्टर क्या करता है? दवाई देता है। उस दवाई से आदमी 4 दिन ज्यादा जी लेता है। बस इतना ही ना, हमेशा तो जिंदा नहीं रहेगा। मरना है तो मरेगा ही। रामपुर में एक बहुत बड़ा मांत्रिक है। उन्हें देखते ही कितने बड़े सांप क्यों न हो शांत खड़े हो जाते हैं। और तुम्हें पता है, अगर सांप काट कर चला जाए तो उनके बुलाने पर सांप आकर विष खींचकर वापस चला जाता है। पता है, उससे भी ज्यादा शक्ति हमारे गांव में एक आदमी के पास है। अरे हमारे गांव में ऐसा कौन है? कोइदरा, मतलब श्री 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 पोतुवीर ब्रह्मा स्वामी जी। वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। कैसा भी सांप काटा हो वो तुरंत दवाई देकर ठीक कर देते हैं। उनकी तो महिमा ही अलग है। और एक बात बताऊं, उनके पास संजीवनी विद्या भी है। उनके पास एक बार लेकर चलो ना, मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ हाथ जोड़ करके। हे, ऐसे हाथ जोड़ने के लिए कोई नहीं जाता, वो नहीं मिलते हैं सबसे। दूर से भी हाथ जोड़ोगी ना तो काम हो जाएगा। तुझे पता है, उनसे मिलने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। उनके हाथों से ठीक होने वाले लोग उन्हें देवता की तरह मानते हैं।
रुक, रुक। गुरुजी को छोड़कर उस कोइदरा के पास जा रहा है। तुझे जिंदा नहीं रहना है क्या? जिंदा रहना था तभी तो उस कोइदरा के पास गया। तेरे गुरुजी के पास रहता तो मेरे प्राणों को खतरा था। क्या बक रहा है रे तू? इज्जत से बात कर। मैं तेरा कोई नौकर नहीं हूँ, समझा? बिल्ली से डरने वाला, तुझे इतना घमंड? हाँ, सही कहा। तुम्हारे गुरुजी पर विश्वास किया था, इसीलिए बिल्ली था। आज उस कोइदरा पर भरोसा करके शेर की तरह जी रहा हूँ मैं। अब ये सब बातें छोड़ो, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। संबंध नहीं है कह देने से कुछ नहीं होता। अगर तू गुरुजी को छोड़कर कोइदरा से मिला तो वो अपने जीते जी तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। अब मैं तुम्हारे गुरुजी को नहीं जानता। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इसका परिणाम भयंकर होगा। मुझे डरा रहा है तू? चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेमतलब अपनी जान से मत खेलो। तुम्हारे रहस्य बाहर लाऊंगा, पूरे गांव में कहूंगा मैं। इसीलिए तो मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। क्या करोगे? कुछ भी करूंगा। क्या करोगे? जय गुरुदेव। नागराजा, मैंने क्या गलती की है? मुझे क्यों ऐसी सजा मिल रही है? बेटी को गायब होते हुए 2 दिन गुजर गए हैं। मेरी बेटी पर कोई मुसीबत ना आए, मेरी बेटी को कुछ न हो। बस आप उसकी रक्षा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना। दीदी, दीदी, भाभी, भाभी, दीदी, वो देखो वहाँ पर है भाभी। भाभी, दीदी, ये क्या? बच्चे खो गए करके ऐसे भूखे पैसे रहने से क्या बेटी मिल जाएगी? बोलो दीदी। इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकती हूँ, बताओ? कुछ भी कर सकते हैं। एसीपी की बेटी, सीपीओ की बीवी। ऐसे समय में कुछ प्लान करके समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब तुम्हें मालूम नहीं है करके, पर तुम्हें बताना मेरा धर्म है, इसलिए बोल रही हूँ। क्या करना है मेरी समझ में नहीं आता। इसके बारे में अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो वो मुझे मार देंगे। यहाँ आने से पहले डैडी ने भी संभल के रहने को कहा था। पुलिस ऑफिसर की बेटियां कह के अपना परिचय देने के लिए नहीं कहा था। इसलिए तो गांव में एसआई के दिखाई देने पर कैजुअली बेटी के खोजने के बारे में ही कहा, लेकिन मैंने एसीपी की बेटी होने का परिचय नहीं दिया। इसलिए तुमने जो कहा वो सब सिंपली सुन के वे अपने रास्ते निकल गए। वो सब छोड़ो भाभी। देखो भाभी, कल से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अगर आप आ जाओ तो सब मिलकर खाना खाते हैं। बड़ी माँ ने भी कुछ नहीं छुआ कल से, ऐसे ही बैठी हैं। प्लीज मुझसे जबरदस्ती मत करो, मुझे भूख नहीं लगी है। ये क्या भाभी, खाना पीना छोड़ के बैठने से बच्चे मिल जाएंगे क्या? हरीश भी अब तक कहाँ है कुछ पता नहीं चला। बच्चों को क्या हुआ है सोच के मुझे भी डर लग रहा है। वैसे भी ये बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट है। अगर उनके प्राणों को कुछ हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें डराने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए बच्चों को किडनैप किया होगा। ऐसी जरूरत किसे होगी? सोचने पर आप भी समझ जाओगे भाभी। बच्चों को किडनैप करके उन्हें आखिर मिलेगा क्या? संपत्ति मिलेगी दीदी, संपत्ति। इसलिए किडनैप किया। अच्छा, तो ये किडनैप करने वाले वो प्रसाद। हाँ, प्रसाद। पिताजी, पिताजी, मेरी बात सुनो पिताजी। सांप ने डसा है शायद।
पिताजी ये मर जाएगा। नहीं मरेगा बेटी, तुम्हें सांप का ही शक होता है। तुम खुद भी परेशान होती हो, मुझे भी करती हो। पिताजी 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 रुकिए पिताजी। डर लग रहा है पिताजी। तुम डरो मत बेटी। रुक जाओ। तुम ही रुक जाओ। हाँ? कहाँ ले जा रहे हो? आप क्यों पूछ रहे हैं? ये बच्चा मेरा है। दिखने में तो पुजारी लगते हो, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? ओए, बच्चे की बलि देने ले जा रहे हो? बलि क्यों दूंगा? इसके शरीर में चोट कैसी है? बताओ। मुझे कैसे पता? आप कौन हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इस बच्चे को कल से ढूंढ रहा हूँ, पूरे जंगल में घूम रहा हूँ। मंदिर से भागा है। मंदिर से भागा है? मंदिर के पास तो ये बेहोश होकर गिरा था। हाँ, किसी ने मारकर मंदिर के पास फेंक दिया। मैंने ही पहले देखा, मुझे लगा मर गया। देखा बेचारा मरा नहीं, जिंदा है, पर होश नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे सांप ने काटा हो। हाँ? ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है। मैं यहाँ के मंदिर का पुजारी हूँ। अरे, मंदिर के पुजारी हो तो इस तरफ कहाँ जा रहे हो? मालती देवी के घर पर जा रहा हूँ। ओह, कल वो मंदिर में पूजा करने आई थी तो ये बच्चा उनके साथ ही था, इसीलिए उनके घर ले जा रहा हूँ। माफ करना पुजारी जी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं बाबू, लेकिन इस बच्चे की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। मुझे कुछ मत करो। बहुत तकलीफ में है ये, बेहोशी में भी डरा हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया। इसे मुझे दीजिए पुजारी जी। अच्छा पुजारी जी, आपको कोई और बच्चे दिखाई दिए क्या? नहीं बाबू, लेकिन नवग्रह के पास ये बच्चा मिला था। शायद कोई इसकी बलि देने की तैयारी कर रहा था। अच्छा, नो, बच्चों को कुछ नहीं होगा, बच्चियों को भी कुछ नहीं होना चाहिए। पुजारी जी, आप इसे लीजिए। ठीक है, संभाल कर। आप बच्चे को लेकर अम्मा जी के पास जाइए। आप लोग जल्दी से जाइए, वहाँ अम्मा जी बहुत घबरा रही हैं। प्लीज जाइए जल्दी। ठीक है बाबू। बच्चे को छोड़कर बच्ची को लेकर गया है, लगता है उसकी बलि का प्रयास सफल नहीं होना चाहिए। हाँ, मणिंद्र सर ने कहा था ये जरूर कोई आतंकवादी ही है। वो लगता है मैडम एसीपी की ही बेटी है। मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको सफल नहीं होने दूंगा। मैं बच्ची को बचाऊंगा, बच्ची को बचाऊंगा मैं। या अल्लाह, या अल्लाह रहम कर। बिस्मिल्लाह। ला इलाहा। अल्लाह, या अल्लाह इस बच्चे को बचाओ, इस खानदान को बचाओ या अल्लाह। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है अम्मा, बेफिक्र रहिए। वास्तु अंजनम डाला है, उनको अच्छा हुआ। अल्लाह पे भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा करने से कुछ नहीं होगा। हमने अंजनम डाला तो खोई हुई चीज मिल गई, तो खोया हुआ आदमी भी मिल जाएगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखो, कोई बात नहीं है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको इसीलिए बुलाया है ना खान साहब। या अल्लाह, या अल्लाह, इस बच्चे को बचाओ, इस खानदान को बचाओ अल्लाह। ए अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा या अल्लाह। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है अम्मा। 10 मिनट के अंदर सब सच पता चल जाएगा।
सब सफेद हो जाएगा। बाबू कहाँ है, पापा कहाँ है, सब पता चल जाएगा। या अल्लाह, खुदांतरी, या खुदांतरी। बहन जी, आप यहाँ पर आइए, आइए, बैठिए, बैठ जाइए। आओ बैठो। या अल्लाह, या खुदांतरी, अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह, 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 अल्लाह। बहन जी, आपका दायां हाथ दीजिए। हाँ। डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए बहन जी। बहन जी, जब मैं कहूँ तब मुट्ठी बंद कर लेना। हाँ। जब मैं मुट्ठी खोलने के लिए कहूँ तो खोल देना। जी। जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, वैसे ही बोलती जाओ। हाँ। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, मुट्ठी बंद करो। या अल्लाह, या अल्लाह, या खुदांतरी, अल्लाह, अल्लाह, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अब देखिए बहन जी, मंदिर दिख रहा है। बोलिए बहन जी, बोलिए बहन जी, बोलिए बहन जी।